शारदीय नवरात्र चल रहे हैं। देश का कोना कोना शक्ति की भक्ति में डूबा हुआ है। ऐसे में शिव की नगरी काशी पर भी नवरात्र का रंग चढ़ा हुआ है। जो कि आज नवरात्र का चौथा दिन है, इसलिए ये दिन पूरी तरह से मां कुष्मांडा को समर्पित है। ऐसे में आज हम आपको लेकर चलते हैं काशी में स्थित शक्ति के कुष्मांडा धाम में। काशी के तुर्काकुंड इलाके में मौजूद है देवी कुष्मांडा का मंदिर। यहाँ मां भगवती के कुष्मांडा स्वरूप की विधिवत पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में मां कुष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। अपने मंद हंसी द्वारा अंड अर्थात मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। मान्यता है कि जब मां ने असुरों के घोर अत्याचार से देव नर मुनि त्रस्त हो उठे, तब भी देवी जन संताप नाशन हेतु कुष्मांडा स्वरूप में अवतरित हुई। मां भगवती का ये स्वरूप त्रिविधतायुक्त संसार को मुक्ति प्रदान कर भक्तों को दुखों से छुटकारा दिलाता है। तापयुक्त संसार जिनके उदर में स्थिर है, वो भगवती कुष्मांडा के नाम से विख्यात हुई। इस मंदिर का इतिहास काशी नरेश राजा सुबाहु की बेटी शशिकला और अयोध्या के राजकुमार सुदर्शन से इस मंदिर का इतिहास जुड़ा है। यहाँ पे माँ भगवती साक्षात विराजमान हुई हैं, सुदर्शन की रक्षा की हैं और यहाँ काशी में राजा सुबाहु के प्रार्थना करने पर इस काशी में रहकर काशीवासी और इस विश्व के लिए संकट काटने के लिए यहाँ विराजमान हुई। आज नवरात्र का गुरु जी कौन सा चतुर्थ दिन है। इस भगवती का प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति। माँ कुष्मांडा का आज चौथा दिन है। तो आज के क्या खास रहता है आज गुरु जी? आज के लिए जो भी भक्त दूर से आते हैं इस भगवती के दरबार में, इनकी विशेष महत्ता रहती है। ये 9 देवियों में सर्वोपरि हैं, जिनका आवास हजारों करोड़ सूर्यमंडल के बीच में रहता है। ऐसे भगवती के पास आकर भक्त निहाल हो जाते हैं और जो भी मांगते हैं उन्हें माँ देती है। देवी का चौथा दिन है, आज इन्हीं का दिन है, मतलब हम लोगों के हिसाब से। और मतलब देवी नवरात्र में देवी का दर्शन होता है, बस उससे लाभ यही है कि हम लोगों को अच्छे से दर्शन मिल जाए। ये दुर्गा कुंड मंदिर, इनका नाम कुष्मांडा माता से जानी जाती हैं जी। ये चौथा दिन दर्शन होता है, चौथा है। क्या मान्यता है दर्शन पूजन की? क्या लाभ होता है? लाभ का फल फूल जो पुण्य बात हो, धन दौलत संपत्ति जो मिलेगा, आप यही संपत्ति दुर्गा जी क्या पसंद है चढ़ावे में? आज तो ये नारियल चुनरी फल यही सब करता है। जैसे हमारे नवरात्र चल रहा है, हमारे देश में नवरात्र तो 4 तो आते हैं, मगर 2 नवरात्रों का महत्व है। तो आज जो है जैसे हमारे दर्शन हुआ, शैलपुत्री का प्रथम दर्शन हो गया, द्वितीय ब्रह्मचारी का हुआ, तृतीय चंद्रघंटेति का दर्शन है, चतुर्थ हमारे यहाँ चतुर्थ दर्शन कुष्मांडा का होता है, पंचम भागेश्वरी, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धात्री देवी है। तो कैसे कितने भक्त आते हैं आपके? बहुत भक्त आते हैं। यहाँ से थोड़ी सृष्टि की रचना हुई, जहाँ भी इसमें खड़े हैं, ये दुर्गा कुंड स्थान है, माँ दुर्गा का। ये त्रिपुर सुंदरी है, ये जगत जननी है, यहीं से सृष्टि की रचना हुई है। ये वो माता है जहाँ से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ दौड़ लगाते हो, हम लोग एक मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में है। जब से वो संभाले हैं तब से हम दर्शन करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए दर्शन करने, ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए। हमारे मंदिर में PM साहब भी आए। तो ये वो स्थान है जहाँ पर कि सभी लोग आते हैं। यही सृष्टि की रचना हुई है और माँ का स्वरूप समझ लीजिए कि एकदम वीरांगना रूप है। ऐसा स्वरूप आप किसी को नहीं देख सकते। ये वीरांगना रूप है माँ का। तो कहते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती का जो भी भक्त उनके इस रूप के दर्शन करता है, माँ कुष्मांडा उसके समस्त कष्ट दूर कर देती है। इस नवरात्रि आप भी कीजिए माँ कुष्मांडा के दर्शन।
ध्यान आया और विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितो जगत, उन्होंने अपनी योग माया को याद किया और योग माया के आते ही उन्होंने अपना काम बताया। वो एक बच्चे के रूप में बदल गए। जब शिव जी के जाने के बाद उनकी पत्नी पार्वती आगे से गुजरी, उनकी ठोकर जो है भगवान पे लग गई और भगवान चिल्लाए, अरे बाप रे, इस अंधेरे में ये बच्चा कौन सा है? तो बच्चे को गोद पे ले लिया। शिव जी ने पूछा, रात खुल रही है, जल्दी स्नान करो, चलना है। कहा एक बच्चा है यहाँ पे। बोले बच्चा यहाँ कहाँ से आया? देखे, देखते ही पहचान गए भगवान। अरे उन्होंने कहा ये तो साक्षात पर ब्रह्म है, लेकिन बच्चे के रूप में क्यों आए? अरे कहा इस बच्चे को छोड़ दो, अरे वापस चलो यहाँ से, गड़बड़ होने वाली है। बच्चे ने माता का आंचल पकड़ लिया। अब क्या करती पार्वती? पूछा क्यों छोड़ दो? अरे बोले अभी तो हम, ये बच्चा है, हम बूढ़े हैं, थोड़ी देर के बाद हम बच्चे बनेंगे, ये बूढ़ा बन जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दो। पार्वती ने नहीं छोड़ा और उसको साथ में लेके गई। कुछ समय तक बच्चा साथ में रहा। एक दिन माता ने पूछ लिया, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा केदार दे दो। कौशब्द का अर्थ होता है पानी। समझा बच्चा पानी मांगता है तो लो पानी। और जैसे ही पानी देने को ही भगवान के जो हाथ थे दोनों खुल गए। नीचे ज्योतिर्लिंग था, सारा पानी उसमें गिरता चला गया। थोड़ी देर में ऐसा लगा कैलाश हिलने लगा। तो शिव भगवान शंकर जी ने आंखें खोल दी। सामने देखा भगवान नारायण के हाथ से पानी गिर रहा है और पार्वती पानी डालती जा रही है। तो सीधे उठ करके आए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे नारायण, ये तो माता स्त्री है, यह आपकी माया से मोहित हो गई, इसलिए इसे पता नहीं चल रहा आप कौन है, आप अपना दिव्य रूप दिखाओ। तो भगवान शंकर जी की प्रार्थना से मुग्ध होकर के प्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। लिखा है कि शैलाधिराज तनया न तयो न तस्तो, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती न तयो न तस्तो, न चल सकी न रुक सकी, वैसे स्तब्ध हो गई। तो भगवान ने उनके हाथ खोल दिए। कहा माता, सबसे बड़ा स्थान जानते हो किसका होता दुनिया में? माँ का होता है। माँ से बढ़ के दूसरा स्थान नहीं। मैंने तो आपको खाली अपने स्वार्थ के लिए ऐसा रूप बनाया। ऐसा है, आने वाले कलयुग की मुक्ति के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, इसलिए मुझे बच्चा बनना पड़ा। और ऐसा है, मेरे हाथ से निकलने वाला जो जल है, इसने 4 भाग किए तुम्हारे ज्योतिर्लिंग के। ये पूरा का पूरा